गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फैमिली हाउसिंग, उसकी हम यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट इनकम ऑफ फैमिली आज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्य द्वारा अर्जित आय, ठीक है ना, पारिवारिक आय कहलाती है। ठीक है, निश्चित अवधि यानी एक फिक्स टाइम पीरियड पे जो एक परिवार में, चाहे वह मुखिया ला रहा हो बाहर से, ठीक है, या फिर कोई भी सदस्य परिवार का बाहर जाके कमाई करके जो पैसा या मुद्रा या वस्तु या सेवा लाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक परिवार की इनकम, ठीक है ना, यानी कि एक परिवार की आय। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो परिवार के सदस्य हैं उन सब की आवश्यकता जो होती हैं, ठीक है, नीड जो होती है, इच्छाएं जो होती हैं, उनको पूर्ण करना किया जाता है इस आय के द्वारा। ठीक है, जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा है छोटा, तो उसकी शिक्षा पे होने वाला खर्च, या कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी दवाइयों का खर्च, कपड़े का खर्च, रहने का, खाने का, ठीक है ना, कोई कोई रेंट के मकान में रह रहा है तो उसका खर्च, ठीक है, या फिर मान लिया कि इन फ्यूचर आपको कुछ बचत करनी है तो अपने बैंक में, अपने अकाउंट में कुछ पैसे आप जमा करेंगे, ठीक है ना। वह जो सब ये कार्य आपके घर में होते हैं इस टाइप के, तो ये सब आपकी क्या होता है, फैमिली जो इनकम है उसके द्वारा ही किए जाते हैं पूर्ण। ठीक है, तो सेकंड इसमें है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? परिभाषा, ठीक है, निकेल और डोर्सी के अनुसार। डेफिनेशन देखिए इसकी, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तु तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आती है। यानी क्या है पारिवारिक आय? मुद्रा और वस्तु का क्या है, और संतोष का प्रवाह है। ठीक है, यानी कि मुद्रा, वस्तु और संतोष से जो प्राप्त होती है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाएगा? पारिवारिक आय कहा जाएगा। ठीक है, परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्माण हेतु आती है, यानी कि आवश्यकताओं का जो निर्माण करती है वह आपकी क्या कहलाएगी? पारिवारिक आय, यानी कि फैमिली इनकम। ठीक है, फैमिली इनकम से आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, आपकी जो नीड है, बेसिक नीड, उन्हें पूर्ण किया जाता है। फिर है आपका टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम। टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम में फर्स्ट है आपकी मनी इनकम, यानी कि मौद्रिक आय। सेकंड है रियल इनकम, वास्तविक आय। सेकंड के 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 भागों में से बांटा गया है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष इनकम। ठीक है, फिर आपका थर्ड है मेंटल इनकम, फोर्थ है आपका टोटल इनकम। मनी इनकम, फर्स्ट देखिए, मनी इनकम क्या है? मौद्रिक आय वह होती है जो एक निश्चित अवधि में परिवार के किसी भी सदस्य को मिलती है, ठीक है, या मौद्रिक आय मुद्रा व वस्तु के रूप में भी प्राप्त होती है। ठीक है, मौद्रिक आय वह होती है जिसके द्वारा घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे वही है कि बच्चों की शिक्षा, भोजन, कपड़ा, मकान, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो इन फ्यूचर, है ना, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह भी आपकी मौद्रिक आय पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आपकी मौद्रिक आय अच्छी है तो आप बचत भी कर पाएंगे और इन फ्यूचर होने वाले खर्चे जो हैं, आने वाले खर्चे हैं आपके सामने, वह भी आप आसानी से उनसे भी निपट लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आता है सेकंड रियल इनकम, यानी कि वास्तविक आय। ठीक है, मौद्रिक आय के बाद जो संतुष्टि देती है, संतुष्टि प्रदान करती है, वह होती है आपकी रियल इनकम। रियल इनकम यानी कि वास्तविक आय। वास्तविक आय के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट है आपका प्रत्यक्ष आय और सेकंड है आपका अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय यानी कि डायरेक्ट इनकम क्या है, ये देखते हैं। चलिए, प्रत्यक्ष आय वह होती है जिसके द्वारा क्या है, आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ मिल रही है, जैसे आप घर पे बहुत ही कम खर्च में, ठीक है, सब्जी या फल उगा सकते हैं। ओके, तो उन सब्जी और फल से क्या होगा, आपको सब्जी और फल बहुत इजीली अपने घर पे, है ना, और वो भी ऑर्गेनिक, ठीक है ना, देसी खाद के आप मतलब लगा करके उसे पौधों को, और उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च पे। ठीक है, खर्च से ज़्यादा आपको क्या है, मिल जाता है, जितना आप खर्च नहीं करते। सेकंड है आपका, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है कहीं पे, तो उसे बिजली, पानी, है ना, और खाने की व्यवस्था फ्री होना, यह सब क्या है, प्रत्यक्ष आय में ही आता है, यानी कि बिना पैसे के
आपको कोई सेवा मिल रही है तो वह होती है आपकी प्रत्यक्ष आय यानी कि डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम है फिर आपकी सेकंड यानी कि बी, ठीक है। सेकंड इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? अप्रत्यक्ष आय वह होती है जिसमें कि आप पैसा खर्च करके उसके बाद किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करते हैं या अपने मन की संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। कैसे करेंगे मन की संतुष्टि? मान लिया आपको कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है, या कोई अच्छा कपड़ा लेना है। कपड़े तो सभी पहनते हैं, अनाज भी सब खाते हैं, है ना। गाड़ी में भी आज के टाइम में सबको ही घूमना है, जाहिर सी बात है। तो यदि किसी की सैलरी अच्छी नहीं है, क्या वो गाड़ी में घूम पाएगा? नहीं। बट अगर किसी की सैलरी अच्छी है यानी कि वो अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, यानी कि पैसे खर्च करके अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है, क्या करता है? पैसे दे करके कोई चीज़ खरीदना और उसका उपभोग करना, वो क्या कहलाएगी? आपकी अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है आपकी, ठीक है। आप पैसे का खर्च करिए यानी कि पैसे कहीं भी किसी भी चीज़ पे खर्च करिए और फिर कोई वस्तु खरीदना आपकी कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी वह आपकी, यानी कि अप्रत्यक्ष आय। पैसे दे करके कोई चीज़ खरीदना अप्रत्यक्ष आय में आता है। फिर आपका है थर्ड मेंटल इनकम यानी कि मानसिक आय, ठीक है। मानसिक यानी कि आप समझ रहे होंगे जो आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है, ठीक है। इसे मापा नहीं जा सकता किसी भी कार्य क्षेत्र में। मानसिक आय क्या है आपकी? जब आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्या करते हैं? कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आप स्टार्टिंग में तो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होंगे किसी कार्य में, धीरे धीरे सीखते सीखते ही सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जब आपके काम से किसी को संतुष्टि मिल रही कि हाँ ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, चाहे वह आपके बॉस हो या आपके साथ कोई काम करने वाला, है ना, सहकर्मी हो या कोई भी हो सकता है, वह बंदा वो आपके काम से प्रसन्न हो जाए, ठीक है, और वो मतलब खुश होकर के आपकी प्रसन्नता करे, आपकी तारीफ करे, किसी की भी सामने प्रशंसा करने के बाद जो आपको संतुष्टि या खुशी मिलेगी वह आपकी मेंटल इनकम होती है। इसमें सेकंड आप ये भी मतलब ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जब आपके बॉस आपसे खुश होकर के आपकी सराहना करें और आप खुश हों, उस टाइम पे आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए या आपको कोई गिफ्ट दिया जाए, है ना, किसी भी मतलब कार्य क्षेत्र में जहाँ आप काम कर रहे हैं आपके बॉस की साइड से, तो आपको जो खुशी होती है ना, वो सैलरी पा करके या वो गिफ्ट पा करके अपनी तारीफ सुन के, वह होती है आपकी मेंटल इनकम। उसे आप मेंटल इनकम कह सकते हैं अपनी। फिर आती है टोटल इनकम यानी कि कुल आय, ठीक है। मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय को जो मिलाकर के बनती है वह होती है हमारी कुल आय यानी कि टोटल आय, ठीक है। इसका उपयोग वस्तु या सेवाओं आदि को उपभोग करने के लिए किया जाता है जिससे कि इंसान या व्यक्ति मतलब जो भी है व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि क्या? मौद्रिक आय आपका पैसा, वास्तविक आय यानी कि चाहे वो डायरेक्ट तरीके से मिल रहा है या इनडायरेक्ट तरीके से मिल रहा है, ठीक है। फिर आपकी आती है मेंटल यानी कि मानसिक आय, ठीक है। इन तीनों को जो मिला करके आपको संतुष्टि देती है, ठीक है। कोई भी वस्तु आप लेंगे पैसे से और फिर उसके बाद जो आपको संतुष्टि प्रदान करेगी यानी कि मानसिक आय आपकी संतुष्टि हो गई, ठीक है। उसके बाद जो आपको उसके भी बाद यानी कि इन तीनों को मिलाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो आपकी टोटल इनकम यानी कि आपकी कुल आय कहलाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए सोर्स ऑफ फैमिली इनकम। सोर्स ऑफ फैमिली इनकम में आपका फर्स्ट है वेतन। वेतन क्या होता है? आपका सैलरी, ठीक है। तो जो सैलरी है आपका वेतन है वह, जैसे कोई बंदा कहीं किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, है ना, कहीं पर भी काम करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे एक वेतन दिया जाता है यानी कि सैलरी के रूप में पैसे दिए जाते हैं, मुद्रा दी जाती है, ठीक है ना, उसके काम के अकॉर्डिंग उस कहाँ पे वो मतलब कौन से क्या उसका उस ऑफिस में ओहदा है ना, उसके ओहदे के अकॉर्डिंग उसे क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। वह वेतन 1,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, 80,000, 20,000, कितने भी हो सकते हैं। वह उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वह उसके स्टेटस यानी कि वो कहाँ पे वहाँ स्ट्रगल कर रहा है, कौन से जैसे कि कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई जूनियर मैनेजर है ना किसी कंपनी में, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका वेतन भी दिया जाता है उस पर्सन का, ठीक है। सेकंड है आपका ब्याज, है ना, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है ना। ब्याज क्या होता है?
मान लिया आपसे किसी ने कहा कि मुझे ब्याज पे पैसा चाहिए, ठीक है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया अपना पैसा किसी स्कीम को लेकर के, ठीक है, बैंक में आजकल अलग अलग स्कीम दी जाती है ना, ब्याज को लेकर के। तो आपने मूल के रूप में वहाँ पे जमा किए अपने 20,000 या 1 लाख जो भी थे आपके पास, उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है ना, जैसे कि 100 रुपये पर दिन के हिसाब से उसके ऊपर 25 पैसे या मतलब 50 पैसे आपको दिया जाता है, ठीक है ना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके कितने पैसे थे उसी हिसाब से आपको बढ़ा करके अपने पैसों में बढ़ोतरी करके जो पैसा बैंक की साइड से या किसी भी स्कीम की साइड से दिया जाता है, या किसी ने ऐसे ही आपसे कहा कि मुझे 4,000, 10,000, 20,000 या 1 लाख की नीड है, ज़रूरत है, और मैं उसका ब्याज भी आपको दूंगा, ठीक है, जो आज के टाइम में ब्याज चल रहा है जितने प्रतिशत का, मैं वो लगा करके आपको दूंगा। तो वो जो एक्स्ट्रा की आपके ऊपर से आए, ठीक है, जो आपने पैसे दिए उससे एक्स्ट्रा जो पैसे आपको उस व्यक्ति से मिले या किसी स्कीम से मिले, वह आपका ब्याज कहलाएगा। फिर है आपकी छात्रवृत्ति, थर्ड पॉइंट है स्कॉलरशिप, ठीक है। छात्रवृत्ति क्यों दी जाती है? किसी भी स्टूडेंट को जैसे कि अपनी पढ़ाई में पैसों की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसकी वह ज़रूरत पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति के साथ साथ क्या दिया जाता है स्कूल में? स्कूल बैग वगैरह दिए जाते हैं, किसी किसी स्कूल में फ्री, है ना, या यूनिफॉर्म फ्री दी जाती है, खाना फ्री दिया जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका मजदूरी, ठीक है। मजदूरी क्या है? घंटे के हिसाब से प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन के हिसाब से या घंटे के हिसाब से जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है डेली वर्कर के रूप में, तो उसे आप 500 रुपये घंटा, 200 रुपये घंटा, है ना, जैसा उसका काम होगा उसी हिसाब से पैसे देते हैं, वह उसकी मजदूरी कहलाती है। फिफ्थ पॉइंट है बख्शीश यानी कि बोनस, ठीक है। बख्शीश कब दी जाती है? किसी भी त्योहार पे, है ना, त्योहार पे या कोई ऐसा फेस्टिवल जो मतलब ओनली उस कंपनी में या उस फैक्ट्री में ही मनाया जा रहा है, कोई ऐसा मतलब होता है ना, किसी का बर्थडे, जैसे बॉस का बर्थडे है कुछ, है ना, तो उस पर बख्शीश दी जाती है। जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें वह उपहार भी हो सकता है या मनी भी हो सकती है। फिर 6 पॉइंट है आपका किराया यानी कि रेंट। रेंट कब आपको हासिल होता है? जब आप अपना घर किसी को पैसे, है ना, पैसे लेकर के रेंट पे देते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, तो वो महीने के हिसाब से 3 महीने का या 6 महीने का रेंट आपको देता है पैसों में, है ना, यानी कि जैसे कि 1,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना, उसी हिसाब से वह आपको रेंट देता है उस घर का या उस मकान का या फिर उस रूम का जो आपने उसे किराए पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर है 7 लाभ, ठीक है। प्रॉफिट क्या है? जैसे कि मैंने अभी ब्याज सेकंड पॉइंट पे समझाया था, यानी कि जब आप अपने मूल को कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने पैसों को कहीं लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं यानी ब्याज मिलता है या एक्स्ट्रा कुछ भी मिल रहा है, जैसे कोई व्यापारी है, उसने कोई बिजनेस किया, ठीक है, उसने 1 लाख या 4 लाख से स्टार्ट किया और उसे लाभ हुआ उसमें, ठीक है ना, उसे बढ़ोतरी होकर के मिली, तो वो उसका प्रॉफिट होगा। फिर आपका 8 है पेंशन, ठीक है। पेंशन क्या है? सेवानिवृत्ति, यानी कि जो आपको एक एज के बाद मिलती है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ आपकी पेंशन बांधी जाती है। जैसे कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है, सरकारी जॉब में 60 साल के बाद अधिकतर, मतलब जो जॉब हैं 60 साल तक का ही उनका एक वो रहता है एज का, कि 60 साल के बाद आप वहाँ से रिटायर होंगे या 60 साल पे आप रिटायर होते हैं, सॉरी, उसके बाद आपको वहाँ से पेंशन बांध दी जाती है, ठीक है, जिससे कि आपकी वृद्ध अवस्था बहुत अच्छे से, उनकी आर्थिक स्थिति आपकी जो है वह टिके ना, वह एक बैलेंस में चलती रहे, आपको मुद्रा के रूप में आपकी पेंशन वहाँ से बंध जाती है, ठीक है। फिर है आपका 9 पॉइंट उपहार यानी कि गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? आप जैसे कि शादी है, विवाह है, ठीक है, यह भी हमारा फैमिली इनकम का ही एक सोर्स है, तो गिफ्ट दिए जाते हैं, उसमें गिफ्ट सस्ते भी हो सकते हैं और महंगे भी हो सकते हैं। तो गिफ्ट क्या है? एक वस्तु है, ठीक है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। गिफ्ट में कोई कोई जैसे कि कन्यादान में पैसे भी देता है ना, तो वह भी एक तरीके की आपकी मौद्रिक आय है, ठीक है। उसके बाद है आपका 10th लॉटरी। लॉटरी क्या है? एक तरीके का, यानी कि मान लिया लॉटरी वगैरह में जो है एक नंबर होता है, ठीक है, तो यदि आपने फॉर्म निकलते हैं इसके, यदि वो पर्ची भरी है, वो स्लिप भरी है, तो उसके बाद जब आपका नंबर लगता है
जितना उसमें अमाउंट लिखा हुआ था, यदि आपका नंबर मैच हो जाता है तो वह अमाउंट आपका हो जाता है, यानी कि वह अमाउंट आपको मिलता है। तो यह होती है आपकी लॉटरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको फैमिली इनकम समझ आ गया होगा। धन्यवाद।